और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर से जो लखनऊ से मिल रही है। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक आईएएस और 3 पीसीएस अफसर निलंबित कर दिए गए। खेत की पैमाइश 6 साल तक लटकाई थी। बीजेपी एमएलए का वायरल हुआ था वीडियो। निलंबित अफसरों का एमएलए ने शिकायत भी की थी। लखीमपुर खीरी में तैनाती के दौरान लापरवाही की गई थी। दरअसल लखीमपुर खीरी के सदर बीजेपी विधायक योगेश वर्मा का 24 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था और साथ ही स्कूटी पर बैठकर कलेक्ट्रेट परिसर गए और बीच सड़क पर एसडीएम से लेकर कानूनगो की शिकायत करते हुए नजर आए थे। इस वीडियो में विधायक कह रहे थे कि सेवानिवृत्त शिक्षक विशेश्वर दयाल की जमीन की पैमाइश के लिए घूस में 5,000 रुपए लिए गए और इस घूस की रकम को वापस लिया जाए। इस पूरे मामले में तत्काल उच्च स्तर से जांच के आदेश दिए गए। नियुक्ति विभाग ने लखीमपुर खीरी के डीएम से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है, जिसमें यह पूछा गया है कि 6 साल पहले यानी कि साल 2019 के बाद कौन कौन उप जिला अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार वहां तैनात थे। उन्होंने पैमाइश के मामले में क्या कार्रवाई की है और डीएम से मिली रिपोर्ट के आधार पर इन चारों अफसरों को दोषी पाया गया। शासन ने आईएएस अधिकारी अपर आयुक्त लखनऊ मंडल घनश्याम सिंह को निलंबित कर दिया। पीसीएस अधिकारियों में बाराबंकी के एडीएम अरुण कुमार सिंह, झांसी के नगर मजिस्ट्रेट विदेश सिंह, बुलंदशहर की एसडीएम रेनू को निलंबित किया गया। इन चारों अधिकारियों ने लखीमपुर खीरी में अपनी तैनाती के दौरान पैमाइश के मामलों में टाल मटोल की थी। और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वो वीडियो अब आपको दिखाते हैं। 5,000 रुपया पहले हमारा दिलाइए इनको। अभी हमें 5,000 रुपया चाहिए, तब मैं जाऊंगा यहाँ से, तब मैं यहाँ से हटूंगा। 5,000 रुपया हमें चाहिए। हमारे खंड कारवार से पैसा ले लिया 5,000 रुपया उससे। आपके सामने सकरा भी कि नहीं पुलिस वालों को देना पड़ता है। क्या कहा था गुरुजी? कहा था ठीक है, हमारे संघ परिवार के खंड कारवा है। 5,000 रुपया भी लिया था। मैंने चर्चा की थी, आपने बुलाया था, पूछा भी था, तब उसने कहा भी था कि 5,000 रुपया लिया उसने। तो उसने कहा था कि हमें पुलिस वालों को देना पड़ता है। किस पुलिस वालों को देना पड़ता है पैसा भाई? 5,000 रुपया पहले हमारा दिलाइए इनको। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक घर में पटाखों में विस्फोट होने से घर की दीवार ढह गई। पटाखों में हुए विस्फोट के बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जांच पड़ताल की और जांच में पता चला कि ये हादसा घर में रखे पटाखों में आग लगने से हुआ था। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिया नंबर 9 के पास में यशोदा वाइफ ऑफ गन्नू का मकान है, जिसमें इनके दामाद ग्वालियर से आए थे, जो कि कुछ पटाखे गैस में लेकर के आए थे, गैस में चलाने के लिए। ये ग्वालियर में पटाखे का काम करते हैं और यहाँ पर कोई न पटाखा कोई फैक्ट्री है न कोई कुछ है, केवल पटाखा चलाने के उद्देश्य से पटाखे रखे थे। अचानक उसमें विस्फोट हो गया और उसमें राम नारायण सनोफ गंगाराम घायल हो गए। उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर सहारनपुर से है, जहां पर निर्माणाधीन लेंटर गिरने से 5 लोग मलबे में दब गए। आनन फानन में सभी को बाहर निकाला गया। हालांकि इस हादसे में एक की मौत की खबर है, जबकि 4 लोगों को बाहर निकाला गया। मिर्जापुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर से, जहां पर हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिली है। वहीं एक शख्स की मौत की भी खबर है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ब्लास्ट हुआ कैसे था। खबर कासगंज से है, जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। बाइक सवार दोनों लोग अलीगढ़ के थाना बड़ला क्षेत्र के रहने वाले हैं। हादसे के बाद में कैंटर चालक फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया है। पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। खबर लखनऊ से है, जहां पर विधानसभा सचिवालय की डिस्पेंसरी में फॉल्स सीलिंग के वायर में आग लग गई और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना मिली है। आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि विधानसभा सचिवालय की डिस्पेंसरी में फॉल्स सीलिंग के वायर में आग लगी थी, जिसके बाद आग पर कंट्रोल किया गया।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने सरकारी भवन के खंडर में चल रही एक अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से 2 शातिरों को पकड़ा है, जबकि 3 शातिर भागने में कामयाब रहे। घटनास्थल से पुलिस ने भारी मात्रा में बने अधबने अवैध हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस को ये कामयाबी मुखबिर की सूचना पर मिली थी। नगला बुजुर्ग गांव में स्थित खंडर बिल्डिंग में कार्रवाई की गई, रेड डाली गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गांव नंगला बुजुर्ग के जंगल थाना बोपा क्षेत्र के अंतर्गत एक दबिश दी गई, जहां से अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। वहां पर मौके से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 20 अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं और 8 अधबने शस्त्र बरामद हुए हैं। इनमें कई 12 बोर तमंचे, 315 बोर तमंचे, मस्कट, डबल बैरल, सिंगल बैरल गन इसमें बरामद हुई हैं। 2 अभियुक्त इनमें से गिरफ्तार किए गए हैं। नागालैंड में उपद्रवियों के हमले में बुलंदशहर का आर्मी जवान घायल हो गया। जवान को 3 गोलियां लगी हैं और हमले और फायरिंग का वीडियो भी वायरल हुआ। आपको बता दें कि नागालैंड में उपद्रवियों ने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर जवानों पर हमला किया था और जवान जहांगीराबाद कस्बे का रहने वाला है। प्रयागराज से खबर है, जहां पर प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन में अराजकता फैलाने के आरोप में 2 युवकों को जेल भेज दिया गया। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने राघवेंद्र यादव और अभिषेक शुक्ला को जेल भेज दिया। आयोग के सामने लगी होर्डिंग फाड़ने का आरोप लगा है। सरकारी काम में बाधा डालने और प्रतियोगी छात्रों को भड़काने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों पर सिविल लाइंस थाना की पुलिस ने मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर की ओर से मामला दर्ज किया गया था, जबकि एक अन्य युवक शशांक का कैंट थाना पुलिस ने शांति भंग का चालान काटा था। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। आतंकी गतिविधि में शामिल 2 दोषियों को सजा दी गई है। मोहम्मद इनामुल हक और साथी शकील अहमद को सजा सुनाई गई। एटीएस स्पेशल कोर्ट ने 10-10 साल की सजा दी है। दोषियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इन दोनों पर आरोप है कि आतंकी साजिश रचने और साथ ही आतंकियों की भर्ती की कोशिश में जुटे थे। दोनों अलकायदा नामक संगठन से प्रभावित थे। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 2 आतंकी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और जिहाद के लिए लोगों को भड़काने का आरोप लगा था और अब कोर्ट ने, एटीएस की कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। तो 2020 में इन दोनों की गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद आरोप तय किए गए और अब आतंकियों को 10-10 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। और बड़ी खबर मिल रही है, एमबीए छात्र की अहमदाबाद में हत्या के मामले में आरोपी कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह पटियार को गिरफ्तार कर लिया गया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में तैनात है पटियार और सड़क पर सरेआम चाकू से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया था और आरोप तय किए गए थे और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सड़क पर सरेआम चाकू से गोदकर हत्या की गई थी, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुस्लिम लड़की और हिंदू नाबालिग लड़की को बरामद किया। दरअसल 7 दिन पहले लड़का लड़की को बुर्का पहनाकर ले जाता सीसीटीवी में दिखाई दिया था। ये घटना सामने आने पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद में पुलिस ने दोनों को मेरठ के रेलवे स्टेशन से बरामद किया। घटना थाना इंचोली क्षेत्र की है, जहां पर नाबालिग लड़की को नाजिम नाम के युवक ने बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लिया था। जी, इसमें इंचौली थाना क्षेत्र में एक युवती को एक युवक भगाकर ले गया था, जिसको लेकर कि क्षेत्र में काफ़ी तनाव व्याप्त था। इस पर पुलिस बल तत्काल टीमें लगी और जो युवक और युवती हैं उनको बरामद किया गया है। जो युवक हैं उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और युवती का मेडिकल करवा माननीय न्यायालय के समक्ष बयान करवाए जाएंगे। अलीगढ़ की खैर विधानसभा के उपचुनाव में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिखा है, सिर्फ हिंदुत्व बचेगा, बाकी सब साफ होगा। 200 करोड़ की विश्व की आबादी में केवल 100 करोड़ लोग बचेंगे। जहां श्री राम और श्री कृष्ण का जन्म हुआ, विश्व में भगवान ने कहीं जन्म नहीं लिया, सिर्फ यूपी में जन्म लिया। ये लड़ाई एमएलए एमपी की नहीं है, हिंदुस्तान की रक्षा और बहन बेटियों की सुरक्षा की है।
और बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व 2038 तक में आज आपको मंच से घोषणा कर रहा हूं, विश्व होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिखा है और केवल हिंदुत्व बचेगा, बाकी सब साफ होगा। 900 करोड़ विश्व की आबादी है, केवल 100 करोड़ लोग बचेंगे जहां भगवान राम भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। विश्व में भगवान ने कहीं जन्म नहीं लिया, केवल उत्तर प्रदेश में जन्म लिया। उत्तर प्रदेश हार्ट ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का हृदय है, हार्ट ऑफ अर्थ। गाजियाबाद में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में शांत होने का नाम नहीं ले रहा ये पूरा मामला, और अब आगरा में वकील गुस्से में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जनमंच के अधिवक्ताओं ने दीवानी परिसर में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि अगर आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और बड़ा होगा। आज अधिवक्ताओं ने गेट नंबर 2 से लेकर के नजारत के मध्य जो है मानव श्रृंखला बनाई और सरकार को चेतावनी दी है। जिन निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किया गया था, उन्हें बर्खास्त कर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। बागपत के दर्जनों गैस एजेंसी मालिकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। एजेंसी मालिकों ने आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों पर ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली का आरोप लगाया। एक एजेंसी संचालक ने बताया कि आपूर्ति विभाग के कर्मचारी गैस सप्लाई करने गांव में जा रही गाड़ियों को रोक लेते हैं और उनसे बेवजह के सवाल जवाब कर परेशान करते हैं, ब्लैकमेलिंग का प्रयास करते हैं। एजेंसी संचालकों ने डीएम से मुलाकात करते हुए ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की। मेरी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकिंग लगी हुई है। मैंने दोनों अधिकारियों को अपने जीपीएस ट्रैकिंग का पूरा ब्यौरा दिखाया, मेरी गाड़ी किस किस गांव से सप्लाई देते हुए गई है। फिर भी उन्होंने मेरी गाड़ी नहीं छोड़ी। रात 11-12 बजे तक मेरे को परेशान करके रखा। मैंने रात को 11 बजे उनसे कहा जी आप मेरी गाड़ी की रिसीविंग दे दो, भाई आपने सिलेंडर जमा करने हैं या गाड़ी लेनी है। 11 बजे भी उन्होंने मुझे गाड़ी की रिसीविंग नहीं दी। कन्नौज के हाई प्रोफाइल नवाब सिंह यादव प्रकरण में आरोपी बुआ की जमानत याचिका खारिज हो गई है। गैंगस्टर मामले में अधिवक्ता ने जमानत याचिका दाखिल की थी और इससे पहले नवाब सिंह के भाई नीलू की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कन्नौज में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव करीब 3 महीने से जेल में बंद है और नवाब के साथ में इस मामले में सह आरोपी बनाई गई पीड़िता की बुआ और नवाब का छोटा भाई साक्ष्यों से छेड़छाड़ के मामले में जेल में बंद है। तीनों पर पुलिस ने करीब 1 महीने पहले गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। कोर्ट में मामले का ट्रायल 19 नवंबर से शुरू होगा और इससे पहले आरोपी बुआ के अधिवक्ता ने गैंगस्टर कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी। नवाब सिंह यादव प्रकरण में पूजा तोमर के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत पूजा तोमर की उनके अधिवक्ता द्वारा जमानत डाली गई। आज जमानत पर सुनवाई हुई। जमानत पर विशेष न्यायाधीश श्री नंद कुमार जी द्वारा दोनों पक्षों की बृहद बहस सुनने के बाद पूजा तोमर की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है। किस मुकदमे में खारिज हुआ है? 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत पूजा तोमर की आज जमानत याचिका खारिज की गई। लखनऊ में यूपी की जेलों के बंदियों के स्वास्थ्य पर सेमिनार हुआ और सेमिनार में जेल मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर जेलों में 1 जेल 1 प्रोडक्ट अभियान चलाया जा रहा है और यूपी की जेलों में सफाई देखकर ऐसा लगा जैसे प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान की बानगी यूपी की जेलों में दिखाई दे रही है। तरीके की सफाई मैं सरप्राइज विजिट भी किया। जिस तरीके की सफाई जेलों में मिलती है, मैं तो कहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है स्वच्छ भारत का, उसकी बानगी अगर कहीं मिलती है तो हमारी जेल में मिलती है। मैं तो कह सकता हूं। मेरे साथ कई मेरे मित्र भी गए जेल में कई बार घूमने के लिए। यहाँ के आदर्श जेल में भी गया, गाजियाबाद में भी अधीक्षक हमारे बैठे यहीं पे है। लोग गए देखने कैसा बीतू क्या है,
लोग जेल के बारे में तो हम लोग का कंसेप्ट बहुत ही खराब था। कानपुर आईआईटी ने तकनीकी सुविधाओं से लैस एक ऐसा डॉग रोबोट तैयार किया है जो हर खतरनाक जगह पर जाने में सक्षम है। आईआईटी के कुछ छात्रों ने मिलकर एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो देखने में किसी डॉग की तरह लगता है और उसकी गतिविधि भी किसी डॉग से कम नहीं है। ये चलता है डॉग की तरह और 360 डिग्री में मूवमेंट भी कर सकता है। ये रोबोटिक डॉग 5 किलो वजन के साथ ये कहीं भी जा सकता है। इसे सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। घर से लेकर सेना के लिए ये कई मायनों में कारगर है। हमने स्वान M2 रोबोट तैयार किया है जो कि एक रोबोटिक डॉग है। ये रोबोट आर्मी और डिफेंस सिक्योरिटी इंस्पेक्शन इसके काम आ सकता है। ये रोबोट 5 kg तक वज़न लेके चल सकता है और इसे दूरी से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस पर कई सारे सेंसर्स लगे हैं जैसे कि कैमरास, लाइडार्स, जिससे ये वीडियो सर्वेलेंस के काम आ सकता है। हाथरस में राज्य महिला आयोग की सदस्य ने जन सुनवाई के दौरान कुछ पीड़ित महिलाओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। जन सुनवाई के दौरान उन्हें 4 शिकायती पत्र मिले। उन्होंने बताया कि योगी सरकार में महिलाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं के हित में आयोग समय समय पर निर्णय लेता है। विधानसभा भी लड़ा है मैंने। मैं 32 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हूँ, आज की नहीं हूँ मैं। उसमें पहले से ही बात करके अपना करा कदम के भाई ये ट्रेन आती है और ये थोड़े से देखिए। रायबरेली में गंगा तट पर स्थित डलमऊ का प्राचीन कार्तिक मेला कल से 2 दिन चलेगा। मेले के दौरान प्रशासन ने बड़ी सौगात दी है और इस बार घाट तक वाहन जा सकेंगे और इसके लिए जिला प्रशासन ने रोडवेज की 4 बसों को लगाया है। इससे पहले भक्तों को 3 किलोमीटर तक रोक दिया जाता था पहले ही, और जहां से अब उन्हें पैदल ही जाना पड़ता था, लेकिन इस बार सभी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। को प्रॉपर ब्रीफिंग हो, उसके रूट को जो है स्वयं सीओ साहब खुद चेक कर ले कि जैसे होता है वैसे होते होते करा लिया जाएगा। व्यवस्था अपने आप बन ही जाती है। कार्तिक पूर्णिमा का जो प्रांतीय मेला डलमऊ में होता है उसकी समस्त तैयारियां कर ली गई हैं। उस पूरे मेला क्षेत्र को हम लोगों ने 4 जोन्स में और 16 सेक्टरों में विभाजित करते हुए समस्त जो अंतर्विभागीय समन्वय से ड्यूटियाँ लगानी थी और सभी लोगों का स्पॉट विजिट आदि सभी कुछ करने का कार्य था, वो सभी कुछ संपूर्ण कर लिया गया है। इस बार यह भी रखा गया है कि जो आने जाने में श्रद्धालु जनों को घाट तक पहुंचने में पूर्व में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, उसके दृष्टिगत इस बार 4 बसों की संख्या रखी गई है जो कि सराय दिलावर से मोहारी तक अप्लाई करेंगी और जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं किसी को भी असुविधा का सामना करना पड़े। उन्नाव से खबर है जहां पर महिला टीचर की ओर से 365 दिन में 400 दिन का अवकाश लेने के मामले में एक्शन हुआ और बीसीए ने 3 महिला शिक्षक अलका सिंह, मंजू यादव और अमिता शुक्ला को सस्पेंड कर दिया। साथ ही शिक्षकों की विभागीय जांच के आदेश दिए। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ और जूनियर विद्यालय टीकरगढ़ी का ये पूरा मामला है। और प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अधिकारियों के साथ में बातचीत की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप एक स्टेप आगे बढ़िए, आपका हल निकल जाएगा। आपका हल निकल जाएगा। सड़क पे बैठ के हल नहीं निकलेगा। आप बात करेंगे तो आपका हल निकल जाएगा। आपकी हम वार्ता करा देंगे, हमारी मध्यस्थता में कराएंगे। जिसके जो हमारे साथ जाएगा, एक भी व्यक्ति पे कोई भ्रांति की कहीं बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं है। कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी, कहीं कुछ भी नहीं होगा। आप हमारे साथ आइए, हम आपकी बात करा देंगे। और बहुत अच्छे यहाँ पे बच्चे जो बैठे हुए हैं, मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप इस पे जरूर आप इस पे गौर करिए। तो तस्वीरें आप देख रहे थे। छात्रों का प्रदर्शन जारी है और वहीं उनको समझाने के लिए आश्वासन देते हुए आप डीएम को सुन रहे थे। उनका कहना है कि बातचीत करवाई जाएगी, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और पूरे मामले को शांत करवाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, पुलिस को रिट्रेट कर रहा हूँ कि अगर आप आयोग के उच्च अधिकारियों से बात करके संतुष्ट नहीं होते, हम आपकी बात अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट है तो हमारे साथ आइए, हमारे से बात करिए और
मुझे यकीन है कुछ ना कुछ हल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, बात सुन लो। देखो, बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से आए हैं। आप यहाँ पे बैठे भी हैं। आप भाई, हम आपसे बात कर रहे हैं, इतने सारे लोगों से बात लगातार अनुरोध कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे चाहते भी होंगे कि हम इसका समाधान निकले, लेकिन अगर सड़क पे बैठे रहेंगे तो समाधान नहीं निकल पाएगा। आपने जो आंदोलन शुरू किया है, आपका जो आंदोलन आपने शुरू किया है, वो फिर अपना जिस कारण से आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका कारण वो रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो आप एक लेवल आगे तो बढ़िए कम से कम। इतने सारे छात्र बैठे हैं यहाँ पे, छात्राएं बैठी हैं, आप सब पीछे बैठे हैं। तो आप हमारी बात पे गौर करिए। बात नहीं करेंगे तो उसके बाद में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। केवल हा उल्ला हम लोग करते हैं, पूरी बात भी ना सुने और उसके बाद में उस पर सोच विचार भी ना करें, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो हमारा आपसे ये अनुरोध है, आप कृपया करके इस पे, बहुत सारे हमारे बच्चे बैठे हैं, आपका पूरा भविष्य दांव पे है। आप पूरे तैयारी करी होगी आपने। आप एक स्टेप आगे बढ़िए, आपका हल निकल जाएगा। सड़क पे बैठ के हल नहीं निकलेगा। आप बात करेंगे तो आपका हल निकल जाएगा। सहयोग करने आ रहा है, हमसे बात करने आ रहा है, हमसे करवाएंगे। और आज मैं तो प्रशासन के अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है और सभी स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रशासन का कहना है कि सड़क पर बैठने से समस्या का समाधान नहीं होता, आगे आके बातचीत करनी होगी और पूरे मामले को शांत करवाने की कोशिश अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर एसटीएफ ने 2 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। शातिर खुद को सीएम का सचिव, संयुक्त सचिव और साथ ही समीक्षा अधिकारी बताकर लोगों से ठगी किया करते थे। एसटीएफ ने जौनपुर के प्रदीप दुबे और लखनऊ के मान सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों पर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने का आरोप है। सीनियर अफसर से संबंधों का झांसा देकर शातिर ठगी किया करते थे और शातिरों ने एक जमीन खाली करने के नाम पर डॉक्टर नरेंद्र वर्मा से 50 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। खबर हापुड़ से है, जहां पर गढ़मुक्तेश्वर के गंगा कार्तिक मेले में सीओ पर श्रद्धालु के साथ में मारपीट करने का आरोप लगा है और मेले में ट्रैक्टर ले जाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद में सीओ ने थप्पड़ बरसा दिए। मामला बढ़ा तो किसान यूनियन समेत तमाम किसान मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि एक श्रद्धालु ट्रैक्टर में सवार होकर मेले के अंदर जा रहा था और इसी दौरान पुलिस ने रोका, जिसके बाद कहासुनी हो गई। चलो